मेरे बच्चों, संस्कृत प्रैक्टिस में अपठितावबोधनम का एक और अपठित गद्यांश का अध्ययन आज हम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ऋषि वाल्मीकि महाकवि आसीत्, सः रामायणम् अरचयत्। वाल्मीकि आदिकवि मन्यते। रामायणम् आदिकाव्यम् अस्ति। रामायणे श्रीरामस्य कथा अस्ति। श्रीरामः स्वजनकस्य दशरथस्य आज्ञाम् अपालयत्। सः सीतालक्ष्मणाभ्यां सह वने अवसत्। सः रावणम् अमारयत्। रामराज्ये सर्वे धर्मस्य मार्गेण चलन्ति स्म। श्रीरामः आदर्शः पुत्रः आदर्शः राजा च आसीत्। तस्य राज्ये जनाः सुखिनः आसन्। अब अर्थ। ऋषि वाल्मीकि महाकवि आसीत्। ऋषि वाल्मीकि महाकवि थे। सः रामायणम् अरचयत्। उन्होंने रामायण की रचना की। वाल्मीकि आदि कवि मन्यते। वाल्मीकि आदि कवि माने जाते हैं। रामायणम् आदि काव्यम् अस्ति। रामायण आदि काव्य है। रामायणे श्रीरामस्य कथा अस्ति। रामायण में श्री राम की कथा है। श्रीरामः स्वजनकस्य दशरथस्य आज्ञाम् अपालयत्। श्री राम ने अपने पिता दशरथ की आज्ञा का पालन किया। सः सीता लक्ष्मणाभ्यां सह वने अवसत्। वे सीता और लक्ष्मण के साथ वन में रहे। सः रावणम् अमारयत्। उन्होंने रावण को मारा। रामराज्ये सर्वे धर्मस्य मार्गेण चलन्ति स्म। राम राज्य में सभी धर्म के मार्ग पर चलते थे। श्रीरामः आदर्शः पुत्रः आदर्शः राजा च आसीत्। श्रीराम आदर्श पुत्र और आदर्श राजा थे। तस्य राज्ये जनाः सुखिनः आसन्। उनके राज्य में लोग सुखी थे। अब अभ्यास कार्य प्रश्न संख्या 1। एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर देना है। कः ऋषि महाकवि आसीत्। यह है ऋषि वाल्मीकि महाकवि आसीत्। एक पद में क्या उत्तर हो जाएगा? वाल्मीकि। किम आदि काव्यम अस्ति। रामायणम आदि काव्यम अस्ति। एक पद में क्या उत्तर हो जाएगा? रामायणम। रामायणे कस्य कथा अस्ति। रामायणे श्रीरामस्य कथा अस्ति। एक पद में उत्तर हो जाएगा श्रीरामस्य। रामः सीता लक्ष्मणाभ्यां सह कुत्र अवसत्। रामः सीता लक्ष्मणाभ्यां सह वने अवसत्। एक पद में क्या उत्तर हो जाएगा? वने। अब प्रश्न संख्या 2। पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। संपूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। राम राज्ये सर्वे कथं चलन्ति स्म। राम राज्ये सर्वे धर्मस्य मार्गेण चलन्ति स्म। श्रीरामः काम अपालयत्। श्रीरामः स्वजनकस्य दशरथस्य आज्ञाम् अपालयत्। प्रश्न संख्या 3। भाषा कार्यं निर्देशानुसारम् उत्तरत। भाषा कार्य निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। जैसा जहाँ करने को कहा गया है वैसा ही करना है। क अस्ति। अब उसमें कौन सा धातु है? अस धातु। लकार क्या है? लट लकार। पुरुष क्या है? प्रथम पुरुष। वचन क्या है? एक वचन। अस धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन। मार्गेण, यहाँ विभक्ति बताना है तो मार्गेण है तृतीया विभक्ति। मार्गेण, मार्गाभ्याम, मार्गे, तो मार्गेण तृतीया विभक्ति। और वचन क्या है? एक वचन। मार्गेण, जैसे बालकेन वैसे तृतीया विभक्ति
एक वचन, मार्गेण तृतीया विभक्ति एक वचन। अब है कथा, इसे द्विवचन में बनाना है और बहुवचन में बनाना है। कथा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, लता जैसा इसका शब्द चलेगा, शब्द रूप। कथा, कथे, कथा, द्विवचन में कथे, बहुवचन में कथा। मार्गेण, ये हो गया तृतीया विभक्ति, तो इसे द्विवचन में हो जाएगा। तृतीया विभक्ति द्विवचन मार्गेण मार्गाभ्याम, और बहुवचन में मार्गैः, बालकेन बालकाभ्याम बालकैः, वैसे ही मार्गेण मार्गाभ्याम मार्गैः, द्विवचन में हो जाएगा मार्गाभ्याम, बहुवचन में हो जाएगा मार्गैः। अब है ख, देखिए क्या दिया हुआ है, आसित अस्ति। आसित है लंग लकार भूतकाल और अस्ति लट लकार वर्तमान काल, तो भूतकाल को वर्तमान काल में बदलना है। अरचयत, यह है भूतकाल लंग लकार में, इसका वर्तमान काल हो जाएगा रचयति। अपालयत, भूतकाल लंग लकार में अपालयत, तो वर्तमान काल में हो जाएगा पालयति। अब ग, आसित अस धातु है, तो आपको धातु यहाँ लिखना है। अवसत, अवसत कौन सा धातु है, वस धातु, अवसत। अपालयत, अपालयत पाल धातु है। अब है घ, कर्तृपदम बहुवचने परिवर्त्य वाक्यम पुनः लिखत। इस वाक्य में जो कर्तृपद है, जो कर्ता पद है, उसे बहुवचन में बदलकर वाक्य को फिर से लिखना है। वाक्य क्या है, सह रावणम मारयति स्म। कर्तृपदम क्या है, कर्तृपद कर्तापद सह, इसे बहुवचन में बनाना है, तो सह का बहुवचन हो गया ते, सह तौ ते, ते रावणम। अब मारयति धातुपद बहुवचन में होगा, मारयति का बहुवचन हो जाएगा मारयन्ति स्म, तो क्या हो गया, ते रावणम मारयन्ति स्म। स का बहुवचन ते और मारयति का बहुवचन मारयन्ति। एक वचन में क्या हुआ, सह रावणम मारयति स्म, और बहुवचन इसका हो गया ते रावणम मारयन्ति स्म। आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में फिर एक अपठित गद्यांश का अध्ययन हम करेंगे। आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।